अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय एकेडमी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम इंग्लिश 201 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जो है ऑडियंस एनालिसिस के हवाले से। इसमें सबसे पहला पॉइंट है टारगेट ऑडियंस का। टारगेट ऑडियंस का मतलब है वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जिनके लिए आप अपना मैसेज डिज़ाइन करते हो। ये ऑडियंस इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, कम्युनिटीज या डिसीजन मेकर्स हो सकते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके टारगेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। टारगेट असल में वो लोग होते हैं जिनके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है। लेकिन याद रखो कि एक ही डॉक्यूमेंट अलग अलग टाइप के लोग भी पढ़ सकते हैं, जैसे एक्सपर्ट्स, टेक्नीशियंस, मैनेजर्स और ले पर्सन। इसीलिए आपको अपने ऑडियंस का टाइप, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सपर्टीज लेवल आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जब आप राइटिंग कर रहे हो तो देखो कि रीडर का पर्पस क्या है, वो डॉक्यूमेंट क्यों पढ़ रहा है, और वो इस किस लेवल की डिटेल समझने की कैपेसिटी रखता है। इसी एनालिसिस की बुनियाद पर आप डिसाइड करते हो कि डॉक्यूमेंट सिंपल और शॉर्ट होगा या डिटेल्ड और टेक्निकल। उसके बाद है राइटिंग फॉर एक्सपर्ट्स। राइटिंग एक्सपर्ट्स दो टाइप्स के होते हैं, जनरल एक्सपर्ट्स और स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स। जो जनरल एक्सपर्ट्स होते हैं उनके इनको फील्ड का ओवरऑल नॉलेज ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन वो हो सकता है कि स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म्स या नए टूल्स या रीसेंट अपडेट्स ना आते हों। और जो स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स हैं इनका नॉलेज आपके लेवल का या उससे भी ज़्यादा होता है। ये टेक्निकल चीज़ों को डिटेल में समझ लेते हैं। उसके बाद है एक्सपर्ट्स रीड टेक्निकल एंड साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस। एक्सपर्ट डॉक्यूमेंट्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि अपना जनरल एक्सपर्टीज मेंटेन और एक्सपेंड कर सकें, रिसर्च के लिए, स्पेसिफिक आंसर ढूंढने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट का टेक्निकल कंटेंट इवेलुएट करने के लिए। सो उसके बाद है स्ट्रेटजीज फॉर राइटिंग टू टेक्नीशियंस। टेक्नीशियंस के लिए राइटिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड छोटा और टू द पॉइंट रखो। इंफॉर्मेशन इजी और एक्सेसिबल बनानी चाहिए। जो टर्म्स, टूल्स या प्रोसीजर उनके लिए न्यू हो सकते हैं उनके शॉर्ट डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन दे दो। उसके बाद है Managers read technical and scientific documents for a variety of purpose. मैनेजर डॉक्यूमेंट मेनली इसलिए पढ़ते हैं ताकि डिसीजन मेकिंग कर सकें, करंट सिचुएशन को असेस करने के लिए, अपना जनरल नॉलेज मेंटेन करने के लिए, प्रोजेक्ट्स और एम्प्लॉयज़ एवेलुएट करने के लिए। मैनेजर्स को यूजुअली बॉटम लाइन चाहिए होता है, कंसाइज समरी और क्लियर रिकमेंडेशंस फॉर एक्शन। उसके बाद है ऑडियंस जनरल यूज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हर टाइप का रीडर, एक्सपर्ट, टेक्नीशियन या मैनेजर डॉक्यूमेंट तीन जनरल पर्पसेस के लिए पढ़ता है: इंफॉर्मेशन के लिए, डिसीजन के लिए, सीखने के कुछ चीज़ सीखने के कोई काम कैसे करना है। और अगर रीडर आपको पर्सनली नहीं जानता या आप पर ट्रस्ट नहीं करता, शायद पास्ट में उनका नेगेटिव कोई रिलेशन रह चुका हो, कोई एक्सपीरियंस रहा हो आपके साथ, तो आपको अपना डॉक्यूमेंट में एक्स्ट्रा डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन देनी पड़ सकती हैं। अपनी कंक्लूजन और रिकमेंडेशन स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ जस्टिफाई करो ताकि ट्रस्ट हो और क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हो सके। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये बहुत छोटा सा शॉर्ट सा लेक्चर था। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।